में हम रेलवे के एग्ज़ाम जो होते हैं उनको देखेंगे, साइंस की फिजिक्स की क्लास देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। यह किसकी पूछा है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो क्या होगी? किलोमीटर होगी, प्रकाश वर्ष होगी, पारसेक या एंगस्ट्रॉम। तो कौन सी होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये कुछ यूनिट्स दी गई हैं दूरी की, जो बड़ी यूनिट्स हैं, लार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इनको देखते हैं। इसमें से कोई होता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस बनता जरूर है, जैसे प्रकाश वर्ष से बनता है, पारसेक से बनता है, खगोलीय मात्रक से बनता है और एंगस्ट्रॉम से बनता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन पहला यही बनता है कि प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है वो किसका मात्रक है। तो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है, यानी 1 लाइट ईयर क्या होता है। तो देखते हैं कि निर्यात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी लाइट ईयर कहलाती है। ठीक है, मात्रक किसका है? ये दूरी का मात्रक है। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसको किलोमीटर में देखेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और पारसेक पूछते हैं। तो पारसेक क्या है? ये पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो 1 पारसेक होता कितना है? 1 पारसेक जो है 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछता है कि 1 पारसेक जो है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये कैसे होता है? वहाँ पे क्या दिया है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लगभग हम कह सकते हैं कि ये 10 है। ठीक है, 10 मान लेते हैं 9 को। और यहाँ पे क्या है? ये 3 दिया है ना, तो इसको हम यहाँ पे पावर 1 एक्स्ट्रा है ना, 16 है, इसको हम 15 पावर बनाते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है दोनों की। और इसको 3 को हम क्या करेंगे? 30 कर लेंगे, तो लगभग इसका 3 गुना हो गया। तो ऐसे ही बोलते हैं कि 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, और अगला क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको देखते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1 वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम पूछता है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बताइए, अभी आपने पढ़ा पीछे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? चाल का, संवेग का, समय का या दूरी का? तो किसका मात्रक है? डिस्टेंस का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा है कि 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था। तो कितने का होता है? मैंने अभी बताया था ना, 10, 30, 3 गुना लगभग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ, ताप पूछा, ताप का एसआई मात्रक क्या है। इसमें पूछता है एसआई यूनिट हो गया, एमकेएस यूनिट सिस्टम हो गया और उसमें पूछता है सीजीएस में, एफपीएस में। चलिए अभी एसआई का देखते हैं। तो एसआई में क्या होगा? ताप का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? केल्विन होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है बताइए। तो 1 प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अभी पीछे बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है, इसको बताना है। तो 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है, अब बताइए 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो कितना होता है? 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है।
चलिए अगला देखते हैं कि एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है। अभी बताया है, एक खगोलीय मात्रक किसके बराबर होता है, बताइए। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कितने प्रकार की मूल एसआई राशियां हैं। जी हाँ, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है कि एक राशियां, मूल राशियां जो वो कितने प्रकार की होती हैं। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी राशियां मूल राशियां होती हैं, उसमें ऑप्शन में दे देगा, उसमें से पूछेगा कि किसमें इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं, ये देखिए कितनी प्रकार की राशियाँ होती हैं, 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये आपकी दी हुई हैं, इसको क्या है एक बार नज़र डालना है इस पर। आपको इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर का तो पता होगा, कन्फ्यूजन होता है इन तीनों में। विद्युत धारा को क्या कहते हैं, एम्पियर इसका संकेत क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, और ज्योति तीव्रता इसका क्या होता है, कैंडला, पदार्थ की मात्रा, मोल, इन तीनों को ध्यान देना है। बाकी ये तो आपको पता होंगे तीनों चारों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कितने प्रकार की पूरक संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो कितने प्रकार की होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट 2 प्रकार की होती हैं। तो 7 वो और 2 ये मिलकर टोटल 9 हो जाती हैं यूनिट। तो 2 कौन सी हैं ये देखते हैं। प्लेन एंगल जो होता है उसको रेडियन बोलते हैं उसका मात्रक को, और जो सॉलिड एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, ये दोनों हैं, देख लीजिएगा एक बार इसका मात्रक और ये।